घर है और घर में बिना सीढ़ियों के सांप कहाँ चढ़ के बैठ सकता है, इस चीज़ की भी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा नज़ारा मैं आपको दिखलाने जा रहा हूँ जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। यहाँ से कोई सीढ़ी नहीं है इस अलमारी तक जाने के लिए, और इस अलमारी में ये खतरनाक नाग छुप के बैठा है जो किसी को काट ले तो 1 घंटे में मौत के घाट उतार सकता है। दोस्तों, तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों, आज हम आए हैं गांव किशनपुर और यहाँ एक घर के अंदर सांप बैठा है और वो भी काफ़ी जहरीला सांप है, कोबरा सांप है, जिसका फोटो इन्होंने मुझे घर पे ही भेज दिया था। तो वो देख करके हम तुरंत यहाँ पर आए हैं दोस्तों। और जैसे कि अब बरसाती सीज़न है और सांप घरों में अंदर घुसकर बैठ जाते हैं और काट भी लेते हैं दोस्तों। और कभी कभी इंसान को ये पता नहीं चलता जहरीले ने काटा या बिना जहरीले ने। दोस्तों, चाहे कैसे भी सांप ने काटा है, आपको तुरंत हॉस्पिटल ही जाना है, क्योंकि इस चीज़ की पहचान आप लोग नहीं कर सकते और कुछ समय में जहर जो है पूरे शरीर में फैल जाता है। जैसे कि अभी एक हमारे पास कॉल आई है बिल्कुल गंगाबास गांव से, वहाँ एक महिला को सांप ने काटा है और उन्हें किसी बाबा ओझा के पास ले गए। हमारे समझाने के बावजूद भी लोग समझने को तैयार नहीं है। मैंने बार बार बोला है कि इनके लिए सीधा मेडिकल लेके जाइए, अलीगढ़ मेडिकल लेके जाइए, लेकिन अभी भी वो बाबा ओझा के पास लगे हुए हैं। पता नहीं ऐसी मानसिकता इंसान ने क्यों बना रखी है दूसरों की जान के साथ खिलवाड़ करने के लिए। दोस्तों, सांप का जहर एक इतना खतरनाक जहर होता है कि वो किसी तंत्र मंत्र या किसी झारे बारे से नहीं उतर सकता, उसका एंटीडोज ही उसको मार सकता है। जब तक एंटीवेनम इंजेक्शन नहीं लगेगा तब तक इस जहर से जीत नहीं सकते। तो दोस्तों, मंत्र से कुछ नहीं होता है। एंटीवेनम इंजेक्शन है जो इसका एंटीडोज बनाया गया है, इसी के जहर से तैयार किया गया है, वही इस पर काम करता है, वही आपकी जान बचा सकता है। अगर किसी को सांप काटता है तो हॉस्पिटल ही जाएं, कई और चक्कर में पड़ करके अपने इंसान को ना खोएं। चलिए इस सांप को देखते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा सांप है, कहाँ छुप। नमस्कार, बहुत देर इंतजार करना पड़ा आपको है देखो टाइम लग जाता, कहीं फंसे हुए होते हैं तो जब अच्छा ओहो। तो दोस्तों, सांप बरसात के सीज़न में कैसी कैसी जगह छुपकर बैठ सकते हैं, इस चीज़ का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये घर है और घर में बिना सीढ़ियों के सांप कहाँ चढ़ के बैठ सकता है, इस चीज़ की भी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा नज़ारा मैं आपको दिखलाने जा रहा हूँ जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। आप सोच नहीं सकते कि सांप भी ऐसी जगह चढ़ के बैठ सकता है और हमें कोई भी नुकसान पहुँचा सकता है। क्योंकि दोस्तों, ये घर है, यहाँ से कोई सीढ़ी नहीं है इस अलमारी तक जाने के लिए, और इसी अलमारी में ये खतरनाक नाग छुप के बैठा है जो किसी को काट ले तो 1 घंटे में मौत के घाट उतार सकता है दोस्तों। और देख लीजिए ये कैसे चढ़ा होगा और कैसे ये बाहर जंगल से इस घर के अंदर आया है, सबकी नज़रों से छुपते छुपाते किस तरह ये घर के अंदर आकर के और यहाँ बैठ गया है। और कोई भी भाई बहन, माता बहन, कोई भी अगर यहाँ हाथ डालते हैं, अगर किसी सामान को हटाते हैं तो ये तुरंत उस पर मुँह मार देगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसके नज़दीक जाते ही ये डर जाते हैं और डर के कारण ये काट लेते हैं दोस्तों। तो ये इसके आसपास कोई होता है तो ये बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला। तो दोस्तों, बरसात के सीज़न में सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा सूझबूझ दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से हमारे घरों में ये कुठिए संदूक है और ये अनाज की टंकी है, ऐसी इसके नीचे जो जगह होती है उनमें छुप करके ये बैठ जाते हैं। और जब इनके लिए भूख लगती है तो ये चूहा हुआ ढूंढने के कारण ऐसी जगहों पर आ जाते हैं और जिनसे कभी भी हादसा हो सकता है। दोस्तों, इस घर की भी मैं कुछ कमियां आपको दिखलाता हूं कि इस तरह की कमियां नहीं होनी चाहिए घर के अंदर। आइए कैमरामैन, जरा दिखाइएगा। देखिए ये संदूक यहाँ पर रखा हुआ है और संदूक के पीछे कितने सारे बिल बने हुए हैं, मिट्टी ये ऐसे ही खुदी हुई है। देखिए ये मिट्टी खुदी हुई है और ऐसे पुराने कबाड़े सामान यहाँ डाल रखे हैं जहाँ कोई भी ऐसा छोटा मोटा सांप वगैरह दिख नहीं सकता और ये यहाँ पर आकर छुप सकता है और आराम से रह सकता है। तो ऐसे घरों में सभी ग्रामवासियों से एक हाथ जोड़कर निवेदन है, सांप के काटे जाने से मौत बहुत लोगों की हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। तो इस तरह की लापरवाही ना करें, इनको ऊंची जगह पर रखें या इनका एक स्टैंड बनवा लें जिसके नीचे हम कभी भी टॉर्च मार के अपने घर की तलाशी ले सकते हैं कि घर में कोई खतरनाक जानवर तो छुप के नहीं। ऐसी जगहों पर छुप जाते हैं और अंडे भी रख लेते हैं। अंडे रखने के कारण क्या होता है कि फिर बहुत सारे सांप जो है
जन्म लेते हैं और वो पड़ोसियों के घर में भी धीरे धीरे दाखिल हो जाते हैं। तो ऐसी जगह ना घर के अंदर बनाएं जहाँ से कि और घरों के अंदर ये सांप घुसकर बैठ जाएं और किसी दूसरों को भी। चलिए सांप करते हैं कोशिश। यहाँ पर इतनी देर से बैठा कैसे है, देखते हैं एक्टिव है या नहीं। देखिए एक्टिव तो बहुत है ये, इसकी फुकार भी शायद आप सुन सकते हैं। तो चलिए इसको बाहर ले चलते हैं। सभी लोग गेट पे से बाहर आ जाए, दूर हो जाए, गेट पे से दूर हट जाए सभी लोग, पीछे हट जाए, हट जाओ, दूर को हट जाओ, सबको दिखलाई दे। हट जाओ, दूर हट जाओ, और हट जाओ दूर। तो दोस्तों ये एक कोई ऐसा नॉर्मल सांप नहीं है, ये एक भारतीय नाग के नाम से जाना जाता है, जिसे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा के नाम से जानते हैं। ये इसका नाम किताबों में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। बहुत ही खतरनाक सांप है, बहुत ही जहरीला है। इसका जो जहर है, इसके अंदर जो भी जहर है दोस्तों, वो एक ऐसा जहर है किसी तंत्र मंत्र से नहीं कट सकता, किसी भी झारे वारे से नहीं उतर सकता दोस्तों। अगर इसके जहर से हमें जीतना है तो वो है इसके ही जहर से बना हुआ इसका एंटीडोज, जिसे एंटी वेनम इंजेक्शन कहा जाता है दोस्तों। वही इसके जहर से हमें बचा सकता है। अन्यथा कोई तंत्र मंत्र या कोई भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं है जो हमें इसके जहर से बचा ले। देखिए इसका बहुत ही ज़बरदस्त होठ और बहुत ही ज़्यादा यंग है, और ये जो छोटे बच्चे होते हैं कोबरा के, ये काटने में ज़्यादा सक्षम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अटैकफुल होते हैं। और जिस जगह पे ये बैठा था दोस्तों, उस जगह के हिसाब से तो यही लगता है कि हादसा नहीं हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना ये किसी वक्त किसी को भी अपना शिकार बना सकता था दोस्तों। और मैं जानता हूँ कि गांव में क्या होता है, जब भी सांप काटता है तंत्र मंत्र वालों के पास ही भागते हैं, और बदले में क्या मिलती है, मौत। तो दोस्तों ये एक खुशी की भी बात है कि ये घर में आ गया और सब कुछ ठीक रहा, किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया, ये भी बहुत अच्छी बात है। बड़ी खुशी की बात है इस परिवार के लिए कि इसके होते हुए किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए इसको डब्बे में पैक करते हैं और ले चलते हैं एक सुरक्षित जगह जहां ये इंसानी बस्ती से दूर रह सके और अपने जीवन को एक सही तरह से ये वहां पर व्यतीत कर सके दोस्तों, और अपनी इसकी जो भी क्रिया है, अपनी क्रिया को जारी रख सके। थोड़ा भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, सुई चलो जाता है ना, चलो जाओ बहुत आता ही काट रही सीख। तो दोस्तों कर लिया डब्बे में पैक, इधर से आ जाओ। तो दोस्तों कर लिया इसको डब्बे में पैक और इसको ले चलते और करते हैं कुछ गाँव इस सांप के बारे में, वो लोग क्या जानते हैं और इसके काटे जाने पर क्या करेंगे, क्या समझते हैं वो। तो बाबा आपका तो बहुत ज़्यादा उम्र है, और इस सांप के बारे में आपको क्या पता है? भैया के तो काल की जीवर की है। अच्छा, काल की जीवर। अगर ये काट ले तो हमें कहाँ जाना चाहिए? अगर बाई चांस अगर ये किसी को काट लेता है तो क्या करेंगे? अभी तो बाइक पे जाते हैं, आप बता रहे हो, तो फिर अब डॉक्टर ने पे जाना चाहिए, वहाँ मेडिकल। अच्छा बाई की कहाँ यहाँ पर कहाँ बैठे हुए? बाइक की हमारे तुम्हारे से छितारी में, अच्छा बंडावल में, और ये यहाँ में त्योर में है। हाँ अच्छा। तो दोस्तों ऐसे ही गांव में हर जगह कोई काल की जेवरी ऐसी जगह पे बैठो भैया, रात में वहाँ उठा ला रे बालक, तो तुरंत हाथ डालो, फुन मारो, बिल्कुल भी सेवा समाप्त। काल तो ऐसे सांपों के काटे हुए लोगों को ऐसे किसी उन्होंने बचाया है? ना यहाँ पे ना बचा भैया। हाँ तो फिर दोस्तों इस पे नहीं बचा है। अच्छा, और कैसे बैरमनगर में एक लेडीज काटी, हाँ तुरंत खत्म, बुढ़ासी में मरी तो या कालगंडाती मरी। अच्छा। लेकिन ये तो भैया आप सौभाग्य यू के और घर वालों को लेकिन जल्दी आएगी। हाँ लेकिन ये सांप काट ले तो इतनी भी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है कि इसका कोई इलाज नहीं है। अगर समय से अगर हम मेडिकल पहुंचते हैं, 1 घंटे के अंदर मेडिकल पहुंच जाते हैं, तो इस पे से भी हम नॉर्मली ठीक होकर घर वापस आएंगे। ठीक भैया हाँ, जी, मेडिकल पहुंच जाए, अलीगढ़ मेडिकल इमरजेंसी जहाँ एक्सीडेंट के केस जाते हैं, वही धोर्रा मेडिकल, वहाँ जाते हैं तो हम नॉर्मली ठीक होकर आ जाएंगे। पर समय से पहुंचेंगे तब, ये क्या 4 घंटे के बाद जा रहे हैं, जब तक पूरे शरीर में जहर फैल गया
और इंसान का जो भी पार्ट है, जो हार्ट वगैरह जो काम करते हैं, ये सब काम करना बंद कर देते हैं। जब जाते हैं तो फिर कुछ नहीं हो पाता। ठीक ठीक। तो चलिए, यहाँ भी लोगों को कुछ समझाने की कोशिश की है। काश हमारी बातों से कुछ लोगों के अंदर थोड़ा बदलाव आए। सांप के काटने पर लोग तांत्रों के पास जाते हैं, वैद्य हकीमों के पास जाते हैं, वहाँ ना जा कर के सीधा हॉस्पिटल ही जाएं। यही बार बार अपील कर रहा हूँ मैं। बरसात के सीज़न में जिस तरह से मौत हो रही है लगातार, उनको देखकर बहुत ही अंदर से जो है दर्द आता है दोस्तों। कोई अपने बच्चों को छोड़ के मरा है, कोई माँ अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के मरी है, किसी की कल ही शादी हुई है, अभी 3 महीने पहले शादी हुई थी। एक लड़का काम करने गया था, वो सांप ने काट लिया, तो बाबा उजाओं के पास ले गई तो वो मर गया दोस्तों। और जहाँ वो सांप ने काटा था वहाँ से मात्र ही 3 किलोमीटर दूर पर मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, और उसको छोड़कर वहाँ से 16 किलोमीटर एक बाबा के पास लेकर गए, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। तो इस तरह से नई गलतियाँ करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए, इसको कर लिया है डब्बे में पैक, चलते हैं जंगल की ओर और फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, ऐसी किसी घटना के साथ, अगले किसी रेस्क्यू पर। जब तक के लिए बाय दोस्तों।